अज़ीज़ तलबा व तालिबात, प्रैक्टिस पेपर फॉर स्टैंडर्ड 11th एडमिशन CET 2021 सब्जेक्ट इंग्लिश। इस वीडियो के दूसरे पार्ट में हम मज़ीद 15 सवालात हल करेंगे। बग़ौर समाअत फरमाएं। इस वीडियो को बार बार देखें ताकि CET का पेपर पैटर्न आपको ज़हन नशीन हो जाए और आने वाले इम्तहान में आपको कोई परेशानी न हो। चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस पेपर इंग्लिश पार्ट 2। राइट हैंड पर क्वेश्चन नंबर और रिस्पांस जहां लिखा हुआ है वो AMR शीट है, जिसमें आपको अपने सही जवाब सर्कल को डार्क करके दर्ज करवाने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट द फॉलोइंग टू एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन below. Dr. Hawking is a very humble man. इसका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट या हाउ से शुरू होता है और उसके आखिर में एक्सक्लेमेशन का निशान लगा हुआ होता है। अब यहाँ ऑप्शन डी है जिसके आखिर में सवालिया निशान लगा हुआ है, तो ये जवाब तो उसका नहीं हो सकता, ये जवाब को क्रॉस कर देते हैं। अब बचे 3। एक्सक्लेमेटरी बनाने का पहला उसूल है कि स्टेटमेंट में अगर आर्टिकल अ या एन हो तो एक्सक्लेमेटरी की शुरुआत व्हाट से की जाती है। अब इसका ऑप्शन ए है जो हाउ से शुरू है, तो इसको भी हम क्रॉस कर देते हैं, कट कर देते हैं, ये भी उसका जवाब नहीं हो सकता। अब बच गए 2, बी और सी, दोनों व्हाट से शुरू होते हैं। उसके बाद आर्टिकल लगाते हैं अ, दोनों में अ लगा हुआ है। उसके बाद वेरी, ग्रेट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जैसे अल्फाजों को निकाल देते हैं, बी में भी नहीं है और सी में भी नहीं है। उसके बाद एडजेक्टिव और उसके बाद नाउन इस्तेमाल करते हैं जो उसको क्वालिफाई कर रहा है। अब बी में व्हाट अ हम्बल मैन और सी में व्हाट अ हम्बल, यहाँ से मैन गायब है इसलिए सी भी इसका जवाब नहीं हो सकता। और आखिर में जो हिस्सा बच जाता है उसको जू का तू रखा जाता है, डॉक्टर हॉकिंग इज, ये बच गया जुमला। तो उसका सही ऑप्शन है व्हाट अ हम्बल मैन डॉक्टर हॉकिंग इज एक्सक्लेमेटरी मार्क, बी उसका सही जवाब है। इसलिए आप OMR शीट में सवाल नंबर 1 का बी जवाब दर्ज करने के लिए उस सर्कल को डार्क करेंगे। क्वेश्चन सेकंड, चूज द करेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ द फॉलोइंग। मंदरजा झेल नेगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस बनाओ। इसके लिए 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ही वॉज नेवर अनहैप्पी, इसका अफर्मेटिव या करारिया जुमला क्या होगा? नेगेटिव से अफर्मेटिव बनाते वक्त नॉट को निकाल दिया जाता है या लफ्ज़ नहीं जिसमें नो, नॉट, नन, नेवर जैसे अल्फाज निकाल दिए जाते हैं। उसकी जगह अगर नेवर है तो ऑलवेज इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद आने वाले लफ्ज़ का अपोजिट इस्तेमाल किया जाता है। तो इन चारों ऑप्शन में से नेवर का अपोजिट यानी ऑलवेज किस ऑप्शन में है? बी में। और अनहैप्पी का अपोजिट हैप्पी उसी ऑप्शन में है, इसलिए इसका जवाब होगा ही वॉज ऑलवेज हैप्पी, बी इज द राइट आंसर। थर्ड, choose the correct type of sentence for the following from the given options. टाइप ऑफ सेंटेंस, जुमले की 7 किस्में हैं। स्टेटमेंट, इम्परेटिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, जिसमें से यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि ओपन योर टेक्स्ट बुक। ये इन चारों में से किस किस्म का जुमला है? क्या ये एक्सक्लेमेटरी है या यह स्टेटमेंट है या इम्परेटिव है या इंटेरोगेटिव है? इंटेरोगेटिव
के आखिर में सवालिया निशान होता है। ओपन योर टेक्स्ट बुक, इसके आखिर में फुल स्टॉप है, सवालिया निशान नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के आखिर में एक्सक्लेमेशन मार्क होता है और वो व्हाट या हाउ से शुरू होता है या उसमें इंटरजेक्शन अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। ये भी ऑप्शन सही नहीं है। स्टेटमेंट की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है, उसके बाद वर्ब आता है। ओपन योर टेक्स्ट बुक, ये जुमला वर्ब से शुरू हो रहा है, सब्जेक्ट से नहीं, इसलिए वो स्टेटमेंट भी नहीं है। उसका सही जवाब है इम्परेटिव। इम्परेटिव जुमले की शुरुआत वर्ब से होती है। ओपन ये वर्ब है, इसलिए सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, choose the correct alternative to convert the following sentence into interrogative। मंदरजा झील जुमले को इंटरोगेटिव में चेंज कीजिए, बदलिए। स्टीफन डिसाइडेड टू कंटिन्यू हिज रिसर्च। इंटरोगेटिव ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है और उसके आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। अलग अलग टेंस के इंटरोगेटिव अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। यहाँ दिया गया जुमला सिंपल पास्ट टेंस में है। स्टीफन डिसाइडेड, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, डिसाइड की सेकंड फॉर्म डिसाइडेड, तो इसका इंटरोगेटिव क्या होगा, इसमें ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा। जब जुमले में वर्ब दूसरी शक्ल में हो तो उसका इंटरोगेटिव बनाते वक्त ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पर डिड इस्तेमाल करते हैं। यहाँ ए में भी डिड है और बी में भी डिड है, तो फिर और आखिर में दोनों के सवालिया निशान है। उसके बाद दूसरी चीज़ ये देखी जाती है कि जुमले में इंटरोगेटिव सेंटेंस में जब डिड इस्तेमाल करते हैं तो वर्ब को पहली शक्ल में ले आते हैं। पहले ऑप्शन में डिड तो इस्तेमाल किया गया लेकिन वर्ब को दूसरी ही शक्ल में रखा गया, इसलिए वो उसका ऑप्शन नहीं है। व्हाट से तो ये शुरू नहीं होता और न व्हेन से होता है, WH वर्ड से शुरू नहीं होता, इसलिए नीचे के सी और डी तो ऑप्शन नहीं है। ए भी ऑप्शन नहीं है क्योंकि उसमें वर्ब दूसरी शक्ल में रखा गया है। इसका सही ऑप्शन है बी, स्टीफन डिड स्टीफन डिसाइड टू कंटिन्यू हिज रिसर्च क्वेश्चन मार्क, बी इज द राइट आंसर। OMR शीट में आप सवाल नंबर 4 के आगे बी रिस्पॉन्स को ब्लैक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मंदरजा झील स्टेटमेंट का सही क्वेश्चन टैग चुनिए। नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, विल नॉट शी, विल शी, वोंट शी, इजंट शी, शी विल कम। इसका क्वेश्चन टैग होगा, अगर दिया गया स्टेटमेंट अफर्मेटिव है तो टैग क्वेश्चन नेगेटिव होगा। यहाँ शी विल कम ये अफर्मेटिव है तो इसका टैग क्वेश्चन नेगेटिव होगा। अब नेगेटिव विल नॉट भी है, नेगेटिव इज नॉट भी है और नेगेटिव वोंट भी है। 3 ऑप्शंस नेगेटिव है। इसमें से सही जवाब कौन सा होगा, तो विल के साथ नेगेटिव लगेगा। तो पहले ऑप्शन में विल के साथ नॉट लगा हुआ है, लेकिन टैग क्वेश्चन में ऑक्सिलरी को नॉट के साथ कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में यानी शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है और विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है वोंट, और उसके बाद सब्जेक्ट शी इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन है वोंट शी, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, select the proper alternative to make the correct voice। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, 2 वॉइस है। दिया गया जुमला हंटर्स हैव फाउंड एन आइडियल हंटिंग ग्राउंड, ये एक्टिव वॉइस में है। इसका पैसिव वॉइस इस तरह बनाया गया है, एन आइडियल हंटिंग ग्राउंड। उसके बाद इसका पैसिव क्या होगा,
ये हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद 4 ऑप्शंस दिए हुए, हैड बीन, हैज़ बीन, वॉज बीइंग और इज। प्रेजेंट टेंस में इज लगता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस इज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अगर पैसिव बनाना है तो वो एम इज आर प्लस आई एन जी बीइंग के साथ। सिंपल पास्ट का बनाना है, पास्ट कंटिन्यूअस का बनाना है तो वॉज बीइंग थर्ड फॉर्म, तो आगे फाउंड दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन न डी है न सी है। हैड बीन पास्ट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल होता है और हंटर्स हैव ये प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस बनाने के लिए हैज़ बीन इस्तेमाल किया जाएगा। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव टू ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू अ कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, ये 3 टाइप जुमले की है। दिया गया जुमला, सतीश मस्ट वर्क वेरी हार्ड टू रेस्क्यू हिज ब्रदर। ये सिंपल सेंटेंस है, इसको कंपाउंड बनाना है। कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती है, जिसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड, बट और नॉर से जोड़ा जाता है। इसमें से कौन से जुमले में आपको एंड, बट और नॉर दिखाई दे रहा है? पहले में सो इस्तेमाल किया गया है, दूसरे में एज वेल एज है, तीसरे में एंड है सी में। शी मस्ट, सतीश मस्ट रेस्क्यू हिज ब्रदर एंड वर्क वेरी हार्ड। जुमले में वर्क वेरी हार्ड, सतीश मस्ट वर्क वेरी हार्ड एंड रेस्क्यू उसके बाद है, इसलिए इसका सही जवाब है डी, सतीश मस्ट वर्क वेरी हार्ड एंड रेस्क्यू हिज ब्रदर। 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज को एंड से जोड़ा गया है जो कि कंपाउंड सेंटेंस है। तो सही ऑप्शन दर्ज करेंगे हम OMR शीट में। क्वेश्चन नंबर 8, चूज द करेक्ट ऑप्शन that gives the transformation of the following sentence in superlative degree. There are 3 types of degree: positive degree, comparative degree and superlative degree. पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव को एक दूसरे में इंटरचेंज किस तरह किया जाता है आप 10वीं जमात की दरसी किताब में पढ़ चुके हैं। सेंटेंस है, भोली वॉज यंगर देन ऑल हिज अदर डॉटर्स। इसका सुपरलेटिव बनाना है। सुपरलेटिव में एडजेक्टिव को EST लगाया जाता है, उससे पहले द लगाया जाता है। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें द लगाकर एडजेक्टिव को EST लगा हुआ है? भोली वॉज द यंगेस्ट ऑफ ऑल हिज डॉटर्स। भोली वॉज वन ऑफ द यंगेस्ट। वन ऑफ द कब आता है? जब दिए गए जुमला वेरी फ्यू से शुरू होता है। नो अदर डॉटर, ये भी पॉजिटिव की अलामत है। भोली वॉज यंगेस्ट ऑफ ऑल हिज डॉटर्स, इसमें यंगेस्ट, यंग को EST तो लगा हुआ है लेकिन उससे पहले द नहीं लगा हुआ है। तो सही ऑप्शन है ए, भोली वॉज द यंगेस्ट ऑफ ऑल हिज ब्रदर्स इज द राइट आंसर। OMR शीट में ए ऑप्शन को ब्लैक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द क्लर्क सेड टू मी आई विल नॉट अटेंड द ऑफिस टुमारो। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। द क्लर्क सेड टू मी,
इसको इनडायरेक्ट में बदलने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब सेड की जगह टोल्ड इस्तेमाल करेंगे। जब बोलने वाला और जिससे बात की जा रही है मुखातिब, वो दोनों रिपोर्टिंग पार्ट में हो डायरेक्ट स्पीच के, तो रिपोर्टिंग वर्ब टोल्ड इस्तेमाल किया जाता है। तो जवाब होगा द क्लर्क टोल्ड मी। ये किस ऑप्शन में है? द क्लर्क सेड टू मी, पहला ऑप्शन। ये नहीं हो सकता। द क्लर्क टोल्ड मी, ये हो सकता है, लेकिन उसके आगे का हिस्सा देखते हैं। स्टेटमेंट को कंजंक्शन दैट इस्तेमाल किया जाता है इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए। द क्लर्क टोल्ड मी दैट, ये सी ऑप्शन में है। आई चेंज हो जाएगा ही में और विल चेंज हो जाएगा वुड में। द क्लर्क टोल्ड मी दैट ही वुड नॉट अटेंड द ऑफिस। टुमारो चेंज होता है द नेक्स्ट डे में, तो इसका सही ऑप्शन है सी। द क्लर्क टोल्ड मी दैट ही वुड नॉट अटेंड द ऑफिस द नेक्स्ट डे इज द करेक्ट ऑप्शन। 9वें क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 10, इफ यू डू नॉट गो टू स्कूल नोबडी विल मैरी यू। चूज करेक्ट अल्टरनेटिव टू यूज अनलेस। कंडीशनल क्लॉज है, इफ को हटाकर अनलेस इस्तेमाल करना है। इसका सही जवाब है अनलेस यू गो टू स्कूल नोबडी विल मैरी यू। ए। बी, अनलेस यू विल गो टू स्कूल नोबडी विल मैरी यू। कंडीशनल क्लॉज में अगर इफ क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में है तो उसके बाद की मेन क्लॉज सिंपल फ्यूचर में होगी। बी ऑप्शन में अनलेस यू विल गो, ये तो सिंपल फ्यूचर है और उसकी मेन क्लॉज विल, ये भी सिंपल फ्यूचर में, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। सी देखते हैं, अनलेस यू गो टू स्कूल। ये इफ क्लॉज या अनलेस क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में तो है, लेकिन मेन क्लॉज में वुड इस्तेमाल किया गया है जो कि सही नहीं है। डी, अनलेस यू कैनॉट गो। अगर मेन क्लॉज सिंपल फ्यूचर में है तो अनलेस या इफ क्लॉज में कैनॉट इस्तेमाल नहीं होता, वह सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। तो इसका सही जवाब है अनलेस यू गो टू स्कूल नोबडी विल मैरी यू। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग टू यूज नो सूनर दैन। As soon as the thief escaped, the family informed the police. No sooner लगाने के लिए no sooner के फौरन बाद ऑक्सिलरी वर्ब लगाया जाता है as soon as के जुमले के टेंस की मुनासिबत से। As soon as the thief escaped, ये सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। सिंपल पास्ट टेंस को नो सूनर में बदलने के लिए नो सूनर के फ़ौरन बाद डिड लगाया जाता है। उसके बाद वर्ब को पहली शक्ल में लाया जाता है। अब ए ऑप्शन देखो, नो सूनर हैड, ये ऑप्शन तो पहले ही ख़त्म हो गया क्योंकि वहाँ डिड नहीं लगा। बी ऑप्शन, नो सूनर डिड, यहाँ तक तो ये सही है। द थीफ एस्केप्ड, एस्केप वर्ब है, इसको पहली शक्ल में आना चाहिए था, लेकिन ये दूसरी शक्ल में है, यह ऑप्शन भी ख़त्म हो गया। तीसरा है नो सूनर डिड द थीफ एस्केप, यहाँ तक तो ये जुमला सही है। उसके बाद दूसरी क्लॉज के शुरू में दैन लगना चाहिए और वहाँ लगा हुआ है व्हेन, इसलिए यह ऑप्शन भी गलत है। आखिर का डी ऑप्शन, नो सूनर डिड द थीफ एस्केप then the family informed the police is the right answer. The right answer is D। OMR शीट में आप D को ब्लैक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, all the children were healthy and strong।
use not only but also. Not only but also दो एडजेक्टिव या दो नाउन या दो वर्ब जिस जुमले में है उनसे पहले, एक से पहले नॉट ओनली इस्तेमाल होता है और दूसरे से पहले यानी जहाँ एंड है अक्सर वहीं बट ऑल्सो इस्तेमाल किया जाता है। इसमें दो एडजेक्टिव हेल्दी और स्ट्रॉन्ग आए तो हेल्दी से पहले नॉट ओनली और स्ट्रॉन्ग से पहले यानी एंड की जगह बट ऑल्सो, ऐसा इन चार ऑप्शन में से कहाँ लगा हुआ नज़र आ रहा है? नॉट ओनली ऑल द चिल्ड्रन, ये तो शुरू में ही लगा हुआ है, ये ऑप्शन तो ख़त्म हो गया। ऑल द चिल्ड्रन वेयर नॉट ओनली हेल्दी, यहाँ तक तो ये सही है, बट ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, एंड की जगह बट ऑल्सो लगा हुआ है और उसके बाद दूसरा एडजेक्टिव, ये जुमला बिल्कुल सही है। इसलिए इसका जवाब है ऑल द चिल्ड्रन वेयर नॉट ओनली हेल्दी बट ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। सही ऑप्शन बी। OMR शीट में हम बी को काला करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन नंबर इज 13। द फॉलोइंग सेंटेंस कैन बी पंक्चुएटेड एज, पंक्चुएशन का क्वेश्चन है। अनपंक्चुएटेड ऐसा जुमला जिसमें कॉमा, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा और सवालिया निशान या दूसरे निशानात नहीं लगे हुए वो दिया हुआ है। मीना इट्स अ ब्यूटीफुल डे ही सेड, इसको पंक्चुएट करना है। मीना ये प्रॉपर नाउन है और जुमले के शुरू में जो लफ्ज़ आता है उसका पहला लेटर कैपिटल होता है, इसलिए मीना का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। ए में पहला लेटर मीना का कैपिटल है। अब ये मुखातिब किया गया है इसलिए उसके बाद कॉमा लगना चाहिए और इसकी शुरुआत इन्वर्टेड कॉमा से होना चाहिए। तो बी में इन्वर्टेड कॉमा भी है, मीना में एम कैपिटल भी है और उसके बाद कॉमा भी लगा हुआ है क्योंकि उसको एड्रेस किया गया, मुखातिब किया गया। उसके बाद इट्स, वहाँ पर अपॉस्ट्रॉफी लगना चाहिए, वो लगा हुआ है, इट्स अ ब्यूटीफुल डे। उसके बाद फिर कॉमा लगना चाहिए, फिर इन्वर्टेड कॉमा और उसके बाद ही सेड के बाद फिर फुल स्टॉप। ऐसा किस जुमले में है? मीना इट इज़ अ ब्यूटीफुल डे, इन्वर्टेड कॉमा कॉमा ही सेड फुल स्टॉप, सी इज़ द राइट आंसर। नन ऑफ दिस का मतलब होता है इनमें से कोई भी सही नहीं है। 13 का आंसर है सी, मीना इट इज़ अ ब्यूटीफुल डे ही सेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। When you write the book, I shall help you. Choose the correct kind of the subordinate clause from the following option. When you write the book ये सबॉर्डिनेट क्लाज है, I shall help you ये मेन क्लाज है। यहाँ सबॉर्डिनेट क्लाज की कौन सी किस्म है ऑप्शन में इस्तेमाल की गई वो बताना है। नाउन क्लाज नहीं है, नाउन क्लाज दैट से शुरू होती है उमूमन। सबॉर्डिनेट क्लाज सुपर ऑर्डिनेट क्लाज भी नहीं है, सुपर ऑर्डिनेट क्लाज मेन क्लास को कहते हैं। आई शैल हेल्प यू इसके बारे में नहीं पूछा गया है। व्हेन यू राइट द बुक ये किस किस्म की क्लास है? ऐसी क्लास जो WH वर्ड उमूमन से शुरू होती है और ये व्हेन यू राइट द बुक ये टाइम बता रही है, इसलिए ये एडवर्ब क्लास है। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 इस सेकेंड पार्ट का आखिरी क्वेश्चन। इफ टू मेनी पीपल वर्क टुगेदर द फाइनल रिजल्ट विल बी वर्स। दिस स्टेटमेंट can best be expressed in a maxim. Choose the correct one from the following. मंदरजा झील 4 मैक्सिम्स दिए हुए
मकौले दिए हुए, कहावतें दी हुई है। इन कहावतों का मतलब ऊपर लिखा हुआ है, इफ़ टू मैनी पीपल वर्क टुगेदर द फाइनल रिजल्ट विल बी वर्स। उर्दू में कहते हैं, दो मुल्लाओं में मुर्गी हराम। ये 4 मैक्सिम्स दिए हुए हैं, इनमें से ऊपर जिसका मतलब है वो कौन सा मैक्सिम है? सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, ये इसका जवाब नहीं है। अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश। कल की मुर्गी से आज का अंडा भला, ये भी इसका ऑप्शन नहीं है। एज यू सो शैल यू रीप। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये भी उसका ऑप्शन नहीं है। उसका सही ऑप्शन है, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। दो मुल्लाओं में मुर्गी हराम इज़ द राइट आंसर। इस तरह से इस सेकंड पार्ट में हम 15 मज़ीद क्वेश्चंस कर चुके हैं। जो 13 टॉपिक्स आपको लैंग्वेज स्टडी के दिए गए थे, उस सारे 13 ऑप्शंस हमने इन 30 सवालात में कवर किए। इफ़ यू आर सेटिस्फाइड टेल अदर्स, इफ़ नॉट टेल अस। थैंक यू। वॉच, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल माई इंग्लिश टीचर।